नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बागपत लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। 1857 में मेरठ से प्रथम स्वतंत्र समर का शुभारंभ किया था। यह धरती उसी क्रांति की धरती है। स्वाभाविक रूप से उस धरती से निकला हुआ हर जवान, चाहे वह कारगिल शहीद राजेंद्र सिंह जी हो या 1857 में धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व का भुगतान नहीं हो जाता है, हमारी सरकार और हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, एक एक पाई का भुगतान करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे लिए किसान अन्नदाता है और अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम अपना दायित्व समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के प्रति हमें प्रेरणा प्रदान की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उनके पुत्र और उनके पौत्र में किसान के कोई गुण है? उनको तो पता ही नहीं होगा। एक बार पूछ रहे थे कि गन्ना आम के पेड़ पे लगता है या यूकेलिप्टस के पेड़ पे लगता है, और ये लोग तो कहता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मिलना चाहते हैं। तो मैं तो मानता था वे समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, प्रदेश में 2 बार मंत्री रहे हैं। मैंने कभी वरिष्ठ कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा। ऐसा नहीं लगता कि ये किसी राष्ट्रीय दल का घोषणा पत्र है। ऐसे लगता है जैसे शहरी नक्सली सेना के अधिकार को वापस ले लेंगे और आतंकवादियों से कहेंगे कि वे गोली चलाएं, सेना से कहेंगे वे गोली न चलाएं, और जब निर्दोष लोग मारे जाएंगे तो कांग्रेस के नेता फिर कहेंगे कि हम देख रहे हैं और देखेंगे। ये लोग कर कुछ नहीं सकते। आज आप देख रहे होंगे भाइयों बहनों, कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में ये कहना कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों में लिप्त तत्वों के खिलाफ होने वाली देशद्रोह की कार्रवाई को समाप्त कर देगी, अत्यंत शर्मनाक है और भारत की सुरक्षा के सामने गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली पुलिस ने मीरापुर रोड से अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इन दिनों अवैध हथियार बनाने वाले जहां पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं जनपद पुलिस भी लगातार इनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियारों को धंधा करने वालों पर छापेमारी कर 7 अवैध हथियारों को बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। इसी क्रम में बुधवार को खतौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गणेश विहार कॉलोनी में एक खंडरनुमा मकान पर छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गैंग के 2 सदस्य नईम और सलीम को गिरफ्तार कर हथियारों की एक बड़ी खेप जब्त की है। मौके से पुलिस ने 2 देसी राइफल, 2 देसी बंदूक, 7 देसी तमंचे, बड़ी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इस मामले में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खतौली पुलिस द्वारा एक बड़ी तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है। मीरापुर रोड पर एक खंडरनुमा मकान में ये शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ से 2 तमंचा बनाने वाले पकड़े गए हैं। इनके पास से 5 बंदूकें, 10 तमंचे, भारी मात्रा में तमंचा बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है और साथ ही तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये अब तक की 7वीं शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें अब तक लगभग 200 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा एक बड़ी तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है और ये मीरापुर रोड पर एक खंडरनुमा मकान में ये अवैध शस्त्र बनाने का काम चल रहा था। इसमें 2 अभियुक्त तमंचा और अवैध शस्त्र बनाते हुए पकड़े गए हैं। इनके पास से
पाँच बंदूकें पकड़ी गई हैं, 10 तमंचे पकड़े गए हैं और बहुत सारी मात्रा में आध बने तमंचे और उनका जो तमंचा बनाने का सामान है, सामग्री है, वो पकड़ी गई है और मशीन इनके पास से जो मशीनी तमंचा बनाने की होती है वो सब बरामद हुई है। ये शातिर अपराधी हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। ये अभी जो हाल में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके संदर्भ में लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और बैक टू बैक ये 7वीं सस्पेक्ट पकड़ी गई, जिसमें लगभग 200 से ऊपर अवैध शस्त्र बरामद हुए। सहारनपुर के ननौता में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली को लेकर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर ट्रायल करने पहुंचे। आगामी 5 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली स्थल पर ट्रायल के लिए हेलीपैड ले पहुंचा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए हेलीपैड के निकट जमा है सैकड़ों लोगों की भीड़। मौके पर सत्येंद्र सिसोदिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा कार्यक्रम संयोजक व सहारनपुर जिला महामंत्री अजीत राणा, अनुराग राणा, SDM दीप्ति देव यादव, CO गंगोर राम शरण आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। चार अप्रैल को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के रामराज पहुंचेंगे, जहां प्रशासन ने व्यवस्थाओं के लिए रैली स्थल का जायजा लिया। गुरुवार यानी 4 अप्रैल को जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा रामराज में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बिजनौर और मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी मुस्तैदी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे और SSP सुधीर कुमार सिंह पूरे दलबल के साथ रैली स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां आला अधिकारियों ने रैली आयोजकों से भी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय पुलिस को दिशा निर्देश दिए। पूरी तैयारी है और हम और IG साहब यहाँ पर मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से बहुत शांतिपूर्ण। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है यहाँ पर और वो कल उनका प्रोग्राम 2:10 पे यहाँ पे आगमन का है उत्तराखंड से। चूँकि उनको जगत सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए सुरक्षा की ब्रीफिंग हेतु आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। उनके लिए पूरी सुरक्षा से तैयारियाँ हो चुकी हैं और आदर्श आचार संहिता लागू है, उसका पूर्णतः पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे व्यवस्था प्रबंध किए गए हैं ताकि उनके आगमन से लेकर प्रस्थान तक कोई समस्या ना हो। सर, किस टाइम का प्रोग्राम है कल? तकरीबन 2:10 पे यहाँ पे उनके आगमन का है और 3 डिपार्चर। सर, कितने लोगों की आने की आशंका है सर? अब ये आयोजकों ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बताई, लेकिन हो सकता है कि उनका कहना है कि 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे आ सकते हैं, जैसा गैदरिंग ग्राउंड है। और बाकी हेलीपैड भी स्कूल के प्रांगण में बना हुआ है और हेलीपैड से जनसभा की दूरी 100 मीटर है। तो हम सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरी तैयारियाँ हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र की भलवा चौकी के समीप 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला जनपद मुजफ्फरनगर की जानसठ थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार खतौली निवासी असलम और शाकिर खतौली से जानसठ आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर मिंटू और सूरज निवासी संबलहेड़ा खतौली की ओर जा रहे थे, जहां तेज गति के कारण दोनों बाइकें अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC जानसठ भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने असलम पुत्र शफीक निवासी खतौली को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीनों घायलों को गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। युवक की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया, जहां पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SSP सहारनपुर दिनेश कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध धरपकड़ अभियान के तहत थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी के लैपटॉप, मोबाइल और 260 ग्राम चरस भी बरामद हुआ है। दरअसल सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस ने SSP दिनेश कुमार और SP सिटी विनीत भटनागर के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, जहां पुलिस टीम ने हसनपुर चौक के पास से एक युवक को 260 ग्राम चरस के साथ दबोच लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें शातिर चोर ने घरों से चोरी किया था। पकड़े गए शातिर चोर का नाम मोंटी उर्फ अभिषेक पुत्र सुनील निवासी गलीरा चौक थाना सदर बाजार है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया।
अभिषेक है मोंटी, अभिषेक और मोंटी है, गलीरा रोड का रहने वाला। और पीछे यहाँ पे कुछ वारदातें मोबाइल चोरी की, लैपटॉप चोरी की हुई थी। उसमें लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह का हम लोग परीक्षण कर रहे थे। उसके आधार पर कुछ लोगों की जो है पहचान हुई और फिर उसको जब जूम इन करते करते जो है एक ये लड़का जो हमको इसके बारे में जानकारी मिली है। इसको सर्विलांस के माध्यम से भी कनेक्ट किया गया। जो मोबाइल फोन्स थे उनको कैसे कैसे चलाया गया और लैपटॉप को कैसे चलाया गया और उसकी किस प्रकार से सर्विलांस से जो है वो लीकेज। तो ये एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एक ये उदाहरण है जिसके क्रम में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कैसे घुसा था, किस तरह से चोरियां करता था, क्या तरीका? देखिए, जो इससे बात हुई है उसके आधार पर तो ये पता चल रहा है कि ये इस प्रकार के घटनाओं की ताक फिराक में लगा रहता था। जो लोग मोबाइल या लैपटॉप अपने जो है लापरवाही से रख देते थे या घरों में घुस जाता था और उनको जो है उनकी चोरी कर लेता था। क्या पहले भी कोई? हाँ, इसका पहले भी आपराधिक इतिहास है। पहले भी मोबाइल चोरी में ये जेल जा चुका है, वो मुकदमा इस पर चल रहा है। और इस समय जो है ये 3 जो मोबाइल और लैपटॉप जो बरामद हुआ है, इनकी घटनाएं हमारे यहाँ पहले से रजिस्टर्ड है। और एक घटना अभी बिल्कुल हाल की है जो लैपटॉप की चोरी है, उसके बाद में उसी के लिंक से ये मोबाइल चोरी और इसकी घटना खुलासा हुआ है। घटना के पीछे क्या इसका मोटिव रहा है? ये तो जाहिर है, घटना के पीछे तो मोटिव जो है चोर का क्या होता है। चोर का यही है कि उससे लेकर के उसको बेच देगा लोगों को या लोगों को जो है सस्ते में बेच देगा और उससे जो है लाभ उठाएगा। यही इसका मोटिव रहा है। क्या कुछ लोग ऐसे भी ट्रैक हुए जिन्हें उसने सामान बेचा हो? नहीं, अभी चूंकि हमको इतना समय नहीं मिला है, लेकिन हमने इससे जो वार्ता करी है उससे कुछ क्लूज हमको हमारे पास आ रहे हैं। उनसे हम जो इनका जो वृहद नेटवर्क है उसको भी अनर्थ करने का प्रयास करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जनपद सहारनपुर में छात्र छात्राओं द्वारा पेंटिंग अभियान चलाया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां प्रशासन 100% मतदान कराने को लेकर तत्पर है, वहीं सामाजिक और शिक्षण संस्थाएं भी प्रशासन का साथ देने के लिए नई नई मुहिम चला रही हैं, जिसको लेकर जनपद सहारनपुर में भी विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने वॉल पेंटिंग अभियान चलाया, जहाँ बच्चों ने हसनपुर चौक ITC की दीवारों पर मतदाता जागरूकता संबंधी स्लग लिखकर वॉल पेंटिंग की। इस दौरान कई कलाकारों ने अपने चित्रों के माध्यम से संदेश देने का कार्य किया। हम बात करते हैं न्यू एरा एकेडमी स्कूल के बच्चों के साथ कि वो आज लोग यहाँ पे आए हैं, मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं और सुबह से लगे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो इस मतदान को लेके कितना उत्सुक है और कितना उनके अंदर मतलब चाहते हैं कि वो मतदान होना चाहिए। जी बात करते हैं, बताएंगे जनाब मतदान क्यों करना चाहिए? We have to give vote for our nation. Like one leader can change whole country, so we should give. तो आप कितना प्रेरित करेंगे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास को, अपने फ्रेंड्स को कि वो 11 तारीख को जाएं और इस मतदान को 100% या 100% करने की जाए, तो आपका क्या कर्तव्य रहेगा? पेंटिंग्स और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हम जो है उनका सिर्फ एक सिंगल वोट एक कंट्री के अच्छे लीडर को चेंज कर सकता है। कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोट, हर एक बंदे का वोट हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए पेंटिंग्स के द्वारा, उनको नॉलेज देनी चाहिए इस बारे में और अपने हर जो आसपास के पड़ोसी है, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को उनको बताना चाहिए कि हमें वोट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए। आशा मॉडल पब्लिक स्कूल चंदन नगर से उनकी प्रधान अध्यापक हमारे साथ मौजूद है। वो लोग आज बच्चों को लेके यहाँ पर पहुंचे हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें कैसे मतदान करना चाहिए और मतदान हमें कितना करना चाहिए और कितना हमें सभी को जागरूक करना चाहिए। आइए बात करते हैं उनके अध्यापक से। ज्यादातर क्या होता है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते। मतदान हमारा मौलिक अधिकार है जिसको हमें 100% में पूरा करना ही चाहिए। जो लोग नहीं जानते इस बारे में, जो लोग जाना नहीं चाहते, उनको जागरूक करना चाहिए। ये भी हमारा अधिकार है। साथ साथ अच्छे नागरिक होने के लिए, शिक्षित समाज में शिक्षा बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए, हर तरह से विकास करने के लिए हमें सही देश का वोट चुनना चाहिए और सही नेता का चुनाव हमारा इसी प्रकार संभव है। आपके बारे में? हाँ, यही कहना है कि हमें जो है अपने देश की प्रगति के लिए और उत्थान के लिए हमें सही वोटर को चुनना चाहिए जो हमारे देश को शिक्षा दे सके, अच्छा विकास कर सके, गरीबों का ध्यान रख सके और सबका ध्यान रखे। ऐसा ही हमें अपना नेता चुनना चाहिए।
हमारे साथ मौजूद है न्यू इरा इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेहट रोड पे। हम उनसे बात करते हैं, उनके अध्यापक से बात करते हैं कि वो जो वोट के प्रति जागरूक कर रहे हैं और हमें अपने समाज में वोट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कैसे वो जागरूक कर रहे हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार। देखिए, हमारे स्कूल में सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट देखिए अवेयरनेस कितनी है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो हम टीचर्स की जागरूकता की ओर बढ़े हैं कि वोटिंग करना कितना जरूरी है। अगर हम वोटिंग ही नहीं करेंगे तो हम कंप्लेंट किस चीज की कर सकते हैं। और हम सबको एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती होता है, हम सबको वोट देना चाहिए। एक वोट से जीत और हार का बहुत ज्यादा मूल्य होता है। हम लोग मौजूद है सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों के साथ। हम लोग मौजूद है सरस्वती विहार स्कूल के बच्चों के साथ। आइए उनसे बात करते हैं, उनके टीचर्स से बात करते हैं। वो आज बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, सुबह से लगे हुए हैं और मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बच्चों से कि आखिरकार वो मतदान को लेकर कितना उत्साहित है और कैसे वो प्रेरित करेंगे अपने परिवार को, समाज को कि 13 तारीख को जाएं और मतदान जरूर करें और कोई भी वोट ना छूटे, लेकिन मतदान 100% हो। बताएंगे आप? 11 तारीख हम लोग मौजूद हैं सरस्वती विहार स्कूल के बच्चों के साथ, उनके टीचर्स के साथ। जो 11 तारीख का जो मतदान होने वाला है, महामतदान होने वाला है, उसमें वो सहयोग कर रहे हैं। सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, जागरूक कर रहे हैं अपने पेंटिंग के द्वारा। वो लोग दिखाना चाह रहे हैं कि मतदान अवश्य करना चाहिए। बात करते हैं उन बच्चों के साथ कि आखिरकार मतदान क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और वो कैसे प्रेरित करेंगे अपने परिवार को, अपने समाज को कि मतदान आज जरूर करना है, सारे काम छूटना है, लेकिन मतदान होना है। मतदान सभी को करना चाहिए और इससे हमारे देश की तरक्की होगी। जैसे कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव है, ये देश के नेतृत्व को चयन करेंगे हम इन चुनाव के तहत। जैसे कि इस वक्त हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में देश में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, मेरा मानना ये है। और वोट सभी को करना चाहिए और हम अपने गली मोहल्ले में जितने भी वोटर्स हैं उन्हें तो एक मोटिवेट करें कि वो वोट डालें। आप बताइए। सबको ही वोट करना चाहिए क्योंकि किसी को भी ऐसा ना लगे, मतलब एक भी वोट, सब वोट कीमती है, सभी को वोट करना चाहिए। हम लोग बात करते बिहार के अध्यापक के साथ, टीचर के साथ कि वो अपने बच्चों को कैसे जागरूक कर रहे हैं और कैसे वो समझा रहे हैं कि मतदान होना चाहिए और पूरा का पूरा 100% मतदान होना चाहिए। हाँ जी, मैं सरस्वती विहार से शर्मिल वालिया मैम हूँ, शर्मिल वालिया कला अध्यापिका। और हम बच्चों को अपने यहाँ इस तरह से मोटिवेट करते हैं पेंटिंग्स के द्वारा, उन्हें समझाते हैं। और हम लोग असेंबली में भी बताते हैं बच्चों को कि वोट करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे देश की भलाई के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। कोई भी एक भी नागरिक हमारा ऐसा ना छूटे कि जो हमें मतदान करने ना जाए। सभी को मतदान करना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं कुछ वो बच्चों के साथ जो यहाँ पे आए हैं, सुबह से लगे हुए हैं और वो मतदान के प्रति हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बच्चों से कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतदान कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हमें सबको वोट देना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये अधिकार होता है कि हमें वोट करना चाहिए, अपनी मतदान खुद करना चाहिए। आइए बात करते हैं उनके टीचर के साथ कि वो आखिरकार अपने बच्चों को कैसे प्रेरित कर रही हैं और मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मतदान क्यों करना चाहिए। हमें मतदान इसलिए करना चाहिए, एक तो सबसे पहले ये हमारा अधिकार होता है कि हमें अपनी सरकार कौन सी चुननी है। ये हमारे बच्चों के पास और सबके पास ये अधिकार है कि हम अपना वोट खुद दे सकते हैं और अपना वोट खुद चुन सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और जो चीज़ जो डेवलपमेंट चाहिए, जैसा चाहिए वो हम उसके अकॉर्डिंग जिसको वोट देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। हम अपने बच्चों को इसलिए प्रेरित करते हैं कि वोट देना चाहिए। अगर वोट देंगे तो जब हम लोग वोट देंगे उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगी तो और बच्चों का प्रोग्रेस होगा, बच्चे की स्टडीज अच्छी होंगी। इसीलिए हम लोग वोट के लिए इतना प्रेरित कर रहे हैं। आपने देखा कितना उत्साह है बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर, कितना सिखा रहे हैं, कितना प्रेरित कर रहे हैं कि हमें मतदान करना चाहिए और 100% मतदान करना चाहिए। और बहुत अच्छी कोशिश है इन बच्चों की कि वो आज जागरूक कर रहे हैं कि मतदान 100% होना चाहिए। मैं कैमरामैन प्रभात के साथ राजेश धीमान, हलचल इंडिया 24/7 सहारनपुर से।
जनपद शामली की आदर्श मंडी थाना पुलिस ने मेरठ करनाल हाईवे से अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे के पास का है। यहाँ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर एक गन्ने के खेत में अवैध तमंचे बनाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो मौके से पुलिस को एक हथियार तस्कर व 25 बने व भारी मात्रा में अधबने तमंचों को बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस के पहुँचने से पहले ही एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। एसपी शामली अजय कुमार ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आया यह बदमाश बड़ा ही शातिर है। इसका नाम इंसार उर्फ डॉक्टर है। एसपी ने बताया कि यह शातिर अपराधी 4-5 सालों पहले हथियार बेचने का काम किया करता था। पुलिस के लिए यह लोकसभा चुनाव से पूर्व बड़ी सफलता है। मौके से एक आरोपी सलमान जो भागने में सफल रहा जो जल्द ही पुलिस की हिरासत में होगा। बता दें कि पुलिस फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया है। इसमें शामली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और उसमें हमने टीम लगाया हुआ था। तो हमारी स्वाट टीम के सत्यपाल और मुनेंद्र सिंह इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और यज्ञदत्त शर्मा जो कि आदर्श मंडी के प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके निर्देशन में और उनके नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी, जिन्होंने कल देर रात 10:30 बजे सफलता पाई और एक असलहा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मुखबिर की सटीक सूचना पर छापेमारी की गई थी। उसमें एक असलहा बनाने की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 25 की संख्या में बने हुए असलहे 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं, 11 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ गैस सिलेंडर, ड्रिल मशीन, बेंच वाइस, ये सारी चीज़ें जो कि असलहा बनाने में प्रयोग होता है उसको बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है। ये हमारी टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। भाई इन गिरफ्तार मुलजिमानों से पूछताछ की गई तो उसमें बात सामने आई है कि ये कई ज़िलों की पुलिस के लिए मुखबिरी करता था, इसलिए पकड़ा नहीं जाता था और उसी की आड़ में असलाह की तस्करी करता था। इसमें चूँकि बहुत बड़ी खेप इसके साथ पकड़ी गई, इसलिए आज इसको जेल भेजा जा रहा है। ये बताना आवश्यक है कि इसका एक साथी भी इसमें शामिल था जो कि खंदरावली गाँव का रहने वाला है और वो भागने में कामयाब हुआ है। उसको गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम लगी हुई है। फिलहाल ये शामली जनपद में एक बड़ी खेप बरामद हुई है और पकड़े गए अपराधी जिसका नाम इंसार उर्फ डॉक्टर है उसको आज जेल भेजा जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान को लेकर जनपद बागपत में मतदाता जागरूकता को लेकर रेडी टू वोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार और अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी तोमर ने किया। बुधवार को बागपत के गेटवे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बागपत का नाम रोशन करने वाली कई हस्तियों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा रेडी टू वोट हम तैयार हैं मतदान के लिए नामांकन स्लोगन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को अधिक संख्या में बूथों तक लाना है। महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगों समेत अन्य वोटरों को बूथों तक लाने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना तथा प्रदेश में स्थान बनाना है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिले में करीब 66% मतदान हुआ था। इस बार मतदान बढ़ाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। नामांकन स्लोगन द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी पवन कुमार, पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, कोच राजपाल सिंह, अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी चंद्र तोमर, नन्ही अंतर्राष्ट्रीय शूटर डोली, दिव्यांग शूटर पंकज कुमार के अलावा अन्य अधिकारी व सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में सियासी दांवपेच आजमाने के लिए 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी तैयार है। जहां भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस अपने वादे और विकास मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रही है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सियासी डगर अब मुश्किल दौर से गुजरने लगी है, जहां भाजपा और कांग्रेस खुद को विजयी मानकर चल रही है, लेकिन विजय हमेशा एक को ही मिलती है और दूसरे को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही दौर इस समय उत्तराखंड की सियासत में चल रहा है, जहां भाजपा और कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है, जिसको लेकर जहां भाजपा का महिला मोर्चा भी मैदान में उतर चुका है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है, वहीं भाजपा अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। हलचल इंडिया की टीम ने राजधानी देहरादून में सियासी गलियों का मुआयना किया और चुनावी समीकरणों की परख की।
इसी देश के नागरिक हैं और चाहते हैं कि राष्ट्र में मजबूत सरकार आए और देश की सुरक्षा मिले। सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत जुड़ा हुआ है, क्या संकेत देना चाहेंगे कि भाई देखिए देश सबका है, ये देश कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुसंख्यक है कोई अल्पसंख्यक है, हमारे सब भारतीय है और जो इस देश का कुशल क्षेम चाहता है वो हमारे साथ खड़ा है। बीजेपी की झोली में जा रही है। देखिए 2009 का इतिहास कांग्रेस दोहराएगी। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार 5 सीटों पर कांग्रेस की तरफ जो लोगों का झुकाव है, जिस प्रकार से 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया है, राज्य में विकास का पहिया रुका हुआ है, राज्य में तमाम स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हालत में हैं, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें मिल नहीं रही हैं, महंगाई का आलम इतना है कि गैस का सिलेंडर जो यूपीए सरकार के ज़माने में 400 रुपये का था वो 800 रुपये का हो गया, पेट्रोल, डीजल, अनाज तमाम मुद्दे हैं, चीनी गायब कर दी, मिट्टी तेल गायब कर दिया, राशन महंगा हो गया, जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता बीजेपी की सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। मोदी जी ने 5 सालों में जो तमाम बड़ी बड़ी बातें करी थी, कहीं स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं पड़ रही, कहीं बुलेट ट्रेन चलती दिखाई नहीं पड़ रही, कोई बेरोजगार नौजवान उसको रोजगार मिला नहीं, देश के अंदर किसान की आय दुगना हुई नहीं, देश की सुरक्षा के मामले में हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र की और राज्य की सरकार की जो फेलियर है, 5 लोकसभा सीटों पर उसका असर पड़ेगा और 2009 का जो इतिहास है 5 सीटों जीतने का, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर विजय हासिल करेगी। तो ये विकास का मुद्दा रहेगा इस चुनाव में या धर्म का मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा, कांग्रेस तो विकास को लेकर चलती है। धर्म तो हिंदुस्तान हमारा सबका हिंदुस्तानी है, हम लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। जो पार्टी करती होगी एक धर्म की बात तो वो जाने, हम तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक मानते हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो तो हिंदुस्तानी है और हमारे लिए हिंदुस्तानी सबसे इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। जनपद बागपत की बड़ौद कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। बागपत सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और ये गोलियां चली थी पुलिस और बदमाशों के बीच और बड़ौद कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश 2 दिन पहले कोतवाली की हवालत तोड़कर फरार हुआ था, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जिसे पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि यह बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, तभी घेराबंदी कर पुलिस ने बदमाश को रोकने का इशारा किया। बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक दरोगा बाल बचा और उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से हुई फायरिंग से बदमाश घायल हो गया और उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया बदमाश अवैध असलहा फैक्ट्री बनाने सहित कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास एक चोरी की बाइक और देसी तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। ये बदमाश, इसका नाम साबिर सनाब सब्बीर है, पिटलोकर थाना सरधना का रहने वाला है और ये बदमाश अभी 30/31 को इसके बाद सस फैक्ट्री पकड़ी थी और ये थाने की हवालात की शरीयत तोड़कर भाग गया था। तो इसके बारे में आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये वो सिक्का गांव में जिस व्यक्ति पे शक था कि इसने पकड़वाया है, उसके साथ अनहोनी घटना करने के उद्देश्य से जा रहा था। उस पर हम लोग यहाँ चेकिंग में लगे हुए थे। इसने जैसे ही पुलिस देखा फायरिंग की, इसकी फायरिंग से हमारे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अवैस के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली भी लगी। आत्मरक्षार्थ हम लोगों ने भी फायरिंग की, जो इसके पैर में गोली लगी हुई है, इसको पकड़ा गया है। कहाँ से भागा था, किस चीज़ का आरोप है? ये भैया हमारे थाने की हवाला से, जो कि शस्त्र फैक्ट्री के आरोप में पकड़ा गया था और 31 तारीख को ये हवालात की शरीयत तोड़ के निकल गया था। कितने मुकदमे दर्ज हैं? और पहले भी क्या फैक्ट्री में पकड़ा गया है? जी, पहले भी ये सरधना और टीपी नगर जनपद मेरठ के थानों में ये पहले भी पकड़ा जा चुका है।
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जनपद शामली की उन पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। जनपद शामली के ब्लॉक उनकी पुलिस चौकी चौसाना अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के निर्देशन में चौसाना उप निरीक्षक बीनू सिंह ने भारतीय तिब्बत सीमा फोर्स के जवानों के साथ क्षेत्र के दर्जनों गाँव में फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है। बता दें कि कैराना लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है। वहीं फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग करने की अपील की गई। साथ ही मुस्लिम परिवारों से भी उनके घर जाकर मिले। अति संवेदनशील माने जाने वाले चौसाना क्षेत्र के टोडा, बल्ला मजरा, जिजौला, गंगारामपुर, श्यामली, दखेड़ा, गढ़ी, हसनपुर आदि मुस्लिम बाहुल्य गांव एवं नगर में फ्लैग मार्च का मकसद असामाजिक तत्वों को चेतावनी और ग्रामीण व नगर वासियों को संरक्षण व सुरक्षा देना बताया गया। उत्तराखंड में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां बसपा नेत्री नूपुर गुप्ता बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है, वहीं कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक दलों के नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बसपा नेत्री नूपुर गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नूपुर गुप्ता 2017 में कैंट विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेश बंसल ने भी उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी भाजपा की सदस्यता हासिल की। जनपद जालौन की कालपी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 20,000 के शातिर इनामी को गिरफ्तार कर लिया। जालौन की कालपी कोतवाली क्षेत्र में कालपी पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस एवं सर्विलांस की टीम ने घेराबंदी कर 20,000 का इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने आज सक्रियता दिखाते हुए 20,000 का इनामी अपराधी लल्ला पांडे उर्फ जय नारायण पुत्र राधेश्याम पांडे निवासी कस्बा थाना कालपी जनपद जालौन को गिरफ्तार कर लिया, जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने वाहन चेकिंग तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पहले से 13 मुकदमे इस अपराधी पर चल रहे थे, जिसके पास से एक अदद तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं लल्ला पांडे उर्फ जय नारायण का आपराधिक इतिहास बहुत ही बड़ा है। जैसे कि कानपुर देहात में इसके 5 मुकदमे दर्ज हैं, हमीरपुर जनपद में 5 मुकदमे दर्ज हैं, 3 मुकदमे जनपद जालौन में दर्ज है। यह एक बहुत ही खतरनाक किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर सरकार ने 20,000 का इनाम घोषित किया था। आज उसको पुलिस ने बड़ी ही सफलता दिखाते हुए कालपी पुलिस व सर्विलांस टीम ने मुखबिर द्वारा सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। इसका आज पुलिस ने ऑफिस में पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने खुलासा कर जेल भेज दिया। आज दिनांक 2/4/2019 को लल्ला पांडे व जय नारायण पांडे नाम का शातिर चोर कालपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर कालपी द्वारा अपने मुखबिर लगा करके इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। यह अभियुक्त पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से लगातार फरार चल रहा था। इसका कार्य क्षेत्र कानपुर नगर और हमीरपुर के साथ साथ उरई में लगातार चोरियां करने का है। इसका आपराधिक इतिहास भी मैं आप लोग को दे रहा हूं। लगातार फरारी होने के कारण इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। आज इसकी गिरफ्तारी उरई पुलिस के द्वारा इंस्पेक्टर कालपी के द्वारा की गई। कितने दिनों से फरार चल रहा है? कितना ये लगभग 1 वर्ष से फरार चल रहा है। कितना इनाम घोषित है? इस पर जो है 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। जनपद मुजफ्फरनगर की चरथावल थाना पुलिस ने पति की हत्या की साजिश में फरार चल रही पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। आपको बता दें कि मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के बलवाखेड़ी गांव का है, जहां लगभग 4 महीने पहले जमीन के लालच में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी, जिसका चरथावल पुलिस ने खुलासा कर महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी महिला फरार चल रही थी। चरथावल थाना प्रभारी राजीव कुमार और उनकी पुलिस टीम SI हरिराज सिंह, हेड कांस्टेबल संजीव महिला, आरक्षी रेशो चौधरी, रघुराज सिंह ने महिला कविता पत्नी कुंवरपाल निवासी थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार द्वारा पूछताछ करने पर महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या का जुर्म कबूल किया है। यहीं कल भी चरथावल पुलिस ने एक और गुटबाज किया था।
जनपद मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत चिकित्सालय स्टाफ और तीमारदारों को शपथ दिलाई गई। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत मंगलवार को जिला महिला चिकित्सालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला CMS डॉक्टर अमिता गर्ग द्वारा चिकित्सालय में आए मरीजों के तीमारदारों और चिकित्सालय स्टाफ को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी से चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर स्वच्छता रखने की अपील की गई। हमारे यहाँ पता होगा आपको, तो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक है। तो उसमें इस बार यह है कि सफाई की ओर, मतलब क्लीनलीनेस की ओर और अपने सराउंडिंग्स की ओर, मतलब वहाँ की भी सफाई होनी चाहिए। खाली हमने अपना साफ किया और दूसरों को भी करें। तो हमारे चिकित्सालय में जैसे पहले भी हुआ था, तो हमारे हॉस्पिटल तो सफाई में अच्छा करता है, सब साफ रहते हैं, सबका ध्यान रखा जाता है। लेकिन उसके अब हम लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने, सबने एक और लिया है संकल्प कि प्रतिदिन यहाँ पे जो भी मरीजों के रिश्तेदार आएंगे उनको एक शपथ दिलवाएंगे। तो मरीजों के रिश्तेदार जो ऐसे 2 बजे छुट्टी हो रही होती है उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, एक तो उस समय दिलवाएंगे, और एक जो है 11:30 बजे के करीब जब हम लोग राउंड्स के बाद दरवाज़ा पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के लिए खोला जाता है, उस समय होता है, तब कराएंगे। और एक हम लोग आउटडोर में आने वाले जो जांचें कराने के लिए लोग आते हैं तब कराएंगे। तो आपका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है? हाँ, जो हमारा इस बार का जो मेन है कि जनता हर किसी को जागरूक करें। और एक चीज़ उसको हम और ज़्यादा चाह रहे लोगों को समझाएं कि वो लोग जो है थूके नहीं इधर उधर। क्या होता है कि जो थूक है वो तो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसको थूक देते हैं, और ज़मीन पे इधर उधर जगह देख के कहीं भी थूक देते हैं। तो ये थूकने की आदत अच्छी नहीं है। यदि थूकना ही है तो किसी नाली में या जो बने हुए हैं जगह जगह कूड़ेदान, वहाँ थूकें। पान का थूकने वाले को तो हमने कहीं रखा है, पान तम्बाकू थूकने वालों के ऊपर तो जुर्माना है ही। बस ये है कि वो जुर्माना लगाते नहीं हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए तरफ हमें थोड़ा कड़ा हिसाब बनाएंगे, और जब जुर्माने लगेंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन आप देखिए हमारे अस्पताल में आपको पान के निशान कम मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमारे गार्ड्स या थोड़ा कोई गार्ड्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रखा है हम लोगों ने, तो गार्ड्स यदि कहीं देखते हैं तो टोकते हैं, डांटते भी हैं मरीजों को। लेकिन यदि मरीजों के रिश्तेदार ही अपने आप में जागरूक हो जाए इस चीज़ के लिए कि हम थूकेंगे नहीं, तो हमारे जो जगह जगह जितने सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे जो पान के निशान मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभियान शुरू कर दिए गए हैं, जहां महावीर चौक पर संदेश लेखा हाइड्रोजन बैलून छोड़ा गया। आगामी 11 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव को लेकर मतदान होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा की 4 विधानसभा और बिजनौर लोकसभा की 2 विधानसभाएं भी शामिल हैं। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर जनपद भी प्रशासन भी पूरे प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को महावीर चौक स्थित राजकीय पुस्तकालय पर हाइड्रोजन बैलून स्थापित किया गया, जिस पर मतदान अवश्य करे संदेश को लिखा गया, ताकि जनता मतदान के लिए जागरूक हो सके और मुजफ्फरनगर का मतदान प्रतिशत बढ़ सके। ताकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वोटर जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है, और हम सभी लोग सरकारी सिस्टम के थ्रू और साथ में विभिन्न NGOs के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि वो 11 अप्रैल को अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, जिससे मुजफ्फरनगर सबसे अच्छी स्थिति में रह सके। इसी उद्देश्य से आज यहाँ महावीर चौक पे ये हाइड्रोजन बलून लगाया गया है, जिससे लोगों की नज़र जाए कि ये क्या चीज़ है, और जब वो उसे देखेंगे तो इस पर एक मैसेज लिखा हुआ है कि 11 अप्रैल को आप अपना मतदान अवश्य करें। तो हमारा ये मैसेज है, और अगर हमारे यहाँ पोलिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि हमारा ये प्रयत्न और ये जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं इन सभी का प्रयत्न सफल हुआ है।
जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक के गांव नगला रई स्थित मदरसा जामिया अल हिदाया जामिया नगर का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां छात्र छात्राओं को परीक्षा फल का वितरण किया गया। चरथावल विकासखंड स्थित जामिया अल हिदाया जामिया नगर नगला राई में वार्षिक प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं को रिजल्ट कार्ड के साथ प्राइज भी दिए गए। बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम, स्पीच, नज़में वगैरह पेश करके अपनी तालीमी सलाहियत का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधान परिषद सदस्य चौधरी मुश्ताक अली व मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के जनरल मैनेजर डॉक्टर अशरफ बाल, सामाजिक कार्यकर्ता हारून ठेकेदार उपस्थित रहे। प्रोग्राम की अध्यक्षता जामिया के अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद फुरकान असदी ने की, जबकि संचालन जामिया अल हिदाया के प्रबंधक मौलाना मूसा कासमी ने किया। आज जामिया अल हिदाया जामिया नगर नगला राई में बच्चों का एनुअल फंक्शन हुआ, जिसमें बच्चों को रिजल्ट दिया गया। जो इस साल के हमारे टॉपर बच्चे रहे उनको प्राइज़ दिया गया, इनामात दिए गए बच्चों को। और हमारे इस प्रोग्राम में आज चीफ गेस्ट के तौर पर पूर्व MLC चौधरी मुश्ताक अली, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के जनरल मैनेजर डॉक्टर अरशद इकबाल और देवबंद से मौलाना सालिम अशरफ कासमी और हारून ठेकेदार, मौलाना अकरम नदवी, इन लोगों ने आकर के यहाँ प्रोग्राम में ये लोग शामिल हुए, बच्चों की हौसला अफजाई की और अपने हाथों से बच्चों को प्राइज़ दिया गया और बच्चों को एक तरह से मोटिवेट किया तालीम के लिए। और ये ऐसा तालीमी इदारा है जिसमें इंग्लिश मीडियम के साथ में पूरा स्कूली निज़ाम के साथ में इस्लामिक माहौल में दीनी तालीम का इंतज़ाम है। जनपद मुजफ्फरनगर की तितावी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए SSP सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध धरपकड़ अभियान के तहत तितावी थाना अध्यक्ष क्षितिज कुमार ने मुखबिर की सूचना पर गांव जसोई स्थित ईख के खेत में छापेमारी की, जहां पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। वहीं पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। SSP सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चुनाव को दृष्टिगत पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने अफजाल पुत्र खचेरू निवासी जौला थाना बुढ़ाना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मारूफ पुत्र तौसीफ निवासी जौला थाना बुढ़ाना भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया। देखिए, तितावी में एक जो पिछले दिनों हथियारों की जो बरामदगी हो रही लोकसभा चुनाव देखते हुए तितावी में एक आर्म्स फैक्ट्री फिर बरामद हुई है और ये इस जो हमारा जब से चुनाव शुरू हुआ है इस क्रम में छठी सच फैक्ट्री है। इसमें बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं, 5 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं और 100 के लगभग तमंचे बनाने का सामान इनसे बरामद हुआ है। जो पुरानी फैक्ट्री पकड़ी गई थी उनके अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर ये कुछ नई चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके आधार पर ये रिकवरी की जा रही है। अभी कुछ और बातें सामने आई हैं और बहुत जल्दी और हथियार बनाने वाले लोगों का खुलासा किया जाएगा। आरोपी कितने? देखिए, इसमें एक आरोपी पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद आवारा पशुओं की बढ़ती हुई समस्या के चलते प्रदेश में आवारा पशुओं के समाधान को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं के लिए स्थायी व अस्थायी गौशाला बनाकर आवारा पशुओं के रहन सहन और खाने पीने की व्यवस्था करने के निर्देश स्थानीय जिला प्रशासन को दिए थे। उसी के तहत जनपद शामली के थाना भवन ब्लॉक के गाँव भनेड़ा के प्रधान विकास राणा ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने 24 घंटे आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाकर खेत में किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे 22 आवारा पशुओं को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए 22 आवारा पशुओं को थाना भवन क्षेत्र के जलालाबाद स्थित गौशाला में भिजवा दिया गया है। आवारा पशुओं के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। यहाँ आवारा पशुओं की बहुत अधिक मात्रा थी और कई बार एक्सीडेंट हो चुका और फसलों में इतना भारी नुकसान है कि सभी किसान बहुत पीड़ित थे, तो बड़े परेशान थे। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये एक प्रयास है, आदेश हुए हैं कि भाई फसलों को नुकसान ना हो और जो आवारा पशु हैं उनको गौशाला में भेजा जाए, उसी के संबंध में हम उप जिलाधिकारी महोदय से भी मिले, उन्होंने भी हमारी मदद की। अब उनको गांव के जैसे आनंद पुंडीर जी हैं हमारे भाजपा के जिला मंत्री और शिव कुमार जी हैं, राकेश जी हैं,
और जी जयपाल सिंह हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं, आदि बहुत सभी गाँव के लोगों ने सहयोग करके इनको पकड़ के और गौशाला में भेजा जा रहा है। कहाँ की गौशाला में भेजा जा रहा है? ये जलालाबाद भेज रहे हैं जी, कुछ जलालाबाद भेजेंगे, वरना फिर प्रशासन से हम संपर्क करके जैसे जैसे जहाँ जहाँ उनको पहुँचाया जाएगा बेहतर होगा, वो हमें पूरी मदद कर रही है प्रशासन। जनपद ललितपुर के गांव चर्रऊ में खेतों के ऊपर से गुजर रही जर्जर विद्युत लाइन अचानक से टूट गई, जिससे निकली चिंगारियों के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं देखते ही देखते आग ने आसपास के खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद हजारों बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। किसानों के मुताबिक उनका लगभग 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग पर अपहरण पब्लिक स्कूल के पास स्कूटी पर सवार वंशिका पत्नी मयूर निवासी शामली अपने बहनोई आकाश के साथ सवार होकर अपनी बहन के पास कस्बा जलालाबाद में जा रही थी। तभी पास से गुजर रहे एक ट्रक के टायर के नीचे से तेज गति से निकलने वाला पत्थर स्कूटी सवार वंशिका को जा लगा। पत्थर लगने से वंशिका स्कूटी से अपना नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे जा गिरी। स्कूटी गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची 100 डायल पुलिस ने घायल महिला को थाना भवन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया, जहां से गंभीर रूप के चलते वंशिका को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हम तो बैंक पर थे, वहाँ हमें सूचना मिली, तुरंत हम एकदम जो है वहाँ पहुँचे। स्कूटर पर थे ये भाई बहन दोनों, और ये बता रहे कि किसी ट्रक वाले ने साइड मारी और इससे जो है चोट लगी। हम तुरंत लेकर इसे अस्पताल आए। अस्पताल कहाँ पर? ये थाना भवन। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।